वेलकम टू गुलाम मुस्तफ़ा's यूट्यूब चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने सर्कल में शेयर करें। पार्ट 2 यानी सब्ट्रैक्शन की एंडिंग के बाद हम आ चुके हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ और वो हमारा है मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन 1 यानी कि सिंपल एंड डबल। तो मल्टीप्लिकेशन का वैसे जो हम पीसी पे साइन बनाते हैं वो ये होता है, और हम जो मैनुअली अपनी कॉपी से बना रहे होते हैं वो इस तरीके से साइन बना रहे होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर यही साइन मेंशन करा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर टेबल्स भी मेंशन कर दी हैं। वैसे टेबल्स याद होने चाहिए, लेकिन अगर कुछ कन्फ्यूजन होगी तो हम यहाँ से देख लेंगे। हम सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल में। ये 2 एग्जाम्पल सिंपल के और एक ही डबल की, और एक डबल की हम कर लेंगे जो कि हम मैनुअली खुद ही रैंडम सेलेक्ट करके नंबर्स को कर लेंगे। तो हम सबसे पहले सिंपल वाली करते हैं। सिंपल में क्या होता है, जो नीचे आपके पास अपर वैल्यू है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 0 का क्या होता है, 0। 5 का टेबल पढ़ना है हमें 0 टाइम, तो 5 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा। और अब होगा 5 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो क्या होगा आपके पास 5 1 ज़ा 5। तो ये हमारा बहुत ही बेसिक था, इससे बेसिक मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। तो फिर अब हम आ गए सेकंड वाले पर। सेकंड वाले पर हम बोलेंगे कि हमें करना है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, हो सकता है इसमें कैरी का मामला हो, तो इसको हम कुछ नीचे ले आते हैं। तो इसको मैंने सेलेक्ट करा और नीचे आ गए हम। तो 3 का टेबल हमें पढ़ना है 6 तक एंड देन 3 का टेबल 4 तक। तो 3 6 ज़ा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा 18 का 8, वो मैंने डाउन और अप वाला आप लोग को प्रोसेस बताया था। तो 18 का 8 यहाँ आया एंड देन 1 यहाँ पर कैरी गया। अब कैरी जो आएगी ना वो 3 4 ज़ा को ऐड करने के बाद कैरी आएगी। तो 3 4 ज़ा क्या होता है 12 और 1 13। तो इसका सिंपली आंसर आ गया 138। अब हम करते हैं डबल मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत सिंपल था बट इसमें कैरी थी, तो इसलिए मैंने कैरी वाला क्वेश्चन पिक कर लिया था। सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो बहुत इजी है तो डबल भी मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी। अब हम करेंगे डबल मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमें क्या करना होता है, इसके 2 स्टेप्स होते हैं। पहले हमें 2 को इस 4 से भी करना है और इस 4 से भी करना है, फिर 3 को हमें इस 4 से भी करना है और इस 4 से भी करना है। तो सबसे पहले हम 2 वाला प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। 2 4 का क्या होता है 8, तो यहाँ पर हम 8 मेंशन कर देंगे। 8 को हम ठीक से लिखने की कोशिश करते हैं, तो 8 यहाँ पर आ गया। और फिर दोबारा बोल रहे हैं कि 2 4 क्या होगा, तो ये भी 8 होगा। अब हमें 3 करना है तो यहाँ पर एक क्रॉस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बोले हैं 3 4 क्या होगा, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 3 4 अभी हमने करा 12, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा और देन 1 यहाँ पर कैरी, फिर 12 आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा और यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो ये यूँ 13 हो गया। 8 यहाँ पर कॉपी हुआ, ये 8 यहाँ पर ऐड हो जाएंगे दोनों चीज़ें। 8 और 2 10 होते हैं, 0 यहाँ आया, 1 यहाँ कैरी गया, ये हो गए 4 और ये हो गया 1। तो इसका जो सिंपली आंसर आ गया वो आ गया 1408। इसको हम ज़रा एक दफ़ा कैलकुलेटर में देख लेते हैं, अगर चाहे हम ठीक कर रहे हैं। इसका आंसर अभी आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 32। तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक आ गया 1408, और हमारे पास भी 1408 आ गया। अब मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया है, तो मुझे एक मैनुअल एग्जाम्पल करने की ज़रूरत है नहीं। आप लोग किसी भी तरीके से एक मैनुअल एग्जाम्पल करिएगा और इसको आप कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दिएगा। मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में एग्जाम्पल डाल दूँ। आपको सिंपल एडिशन एंड डबल
मल्टीप्लिकेशन दोनों मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गई होंगी। सो आज तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।